नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। अगर आप चौराहे पर रखे टोटके का हो गए हैं शिकार तो करें ये उपाय। दुनिया भर में ऐसे ढेरों अंधविश्वास और विश्वास हैं जो लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। कुछ लोग इन्हें मानते हैं और कुछ नहीं। ये सभी अंधविश्वास की श्रेणी में आते हैं। ऐसा ही एक अंधविश्वास है कि चौराहे पर रखे टोटकों को ठोकर मारने या लांघ जाने से किसी प्रकार की कोई मुसीबत गले पड़ जाती है। चौराहे पर रखी जाने वाली वस्तु अच्छे कार्य के लिए होती है और कई बार बुरे कार्य के लिए भी। उसमें से कुछ सामान्य पूजा की वस्तुएं होती हैं तो कुछ टोटके। आइए आपको बताते हैं इसके उपाय और इनके बारे में कुछ जानकारी। चौराहे पर नींबू और मिर्ची रखे हुए मिलते हैं। कभी कभी लाल कपड़े के ऊपर कटा हुआ भूरा कोला दिखाई देता है तो कहीं कहीं पर पत्तल पर पूरी सब्जी जैसी सामग्री रखी होती है। ये भी है कि एक कागज पर कई बार 3 तरह की टिक्की रखी होती है। मेहंदी, कुमकुम और खास चीज से बनाई गई कुछ चीजें रखी रहती हैं। इसके अलावा मिठाई, बिंदिया, काजल, सबसे ज्यादा रखी जाने वाली चीजें यही हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारी आस्था से देवी देवताओं से हम कुछ मांगते हैं। कुछ ऐसे टोटके होते हैं जो कि देवी देवताओं के सम्मान में रखे जाते हैं, इसीलिए चौराहे पर रख दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर चौगान माता होती है। चौगान माता वास्तव में कई जातियों में एक लोक देवी का दर्जा रखती हैं। इसलिए ये लोग हर खास मौके पर चौराहे पर इनका भोग रखते हैं। चौगान माता के बारे में माना जाता है कि ये माता बच्चों के सभी दोष दूर करती हैं। छोटे बच्चे को कोई दिक्कत हो रही हो तो इनके नाम से भोग रखने से बच्चे सही हो जाते हैं। क्षेत्रपाल के नाम से भी इसी तरह का भोग रखा जाता है। घर की वास्तु पूजा में क्षेत्रपाल की पूजा कर उसका भोग रखा जाता है। अगर आपको चौराहे पर किसी तरह की गुड़िया, सामान, कटा हुआ नींबू, मिठाई, लाल कपड़े में बंधी हुई कोई चीजें मिले तो समझ जाइए कि ये किसी देवता के नाम से नहीं रखी गई हैं, बल्कि इनका प्रयोग खतरनाक तंत्र की शक्ति में किया गया है। अब ये शक्ति किसी बीमारी को टालने, किसी की उम्र चुराने या किसी आई बला को पलटने के लिए होती है। दुनिया में ज्यादातर लोग परेशान हैं। कहते हैं कि अपनी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए अपनी परेशानी दूसरों पर थोपना चाहते हैं या फिर कहीं और उतारना चाहते हैं। ऐसे में वो किसी ज्योतिष या तांत्रिक से उपाय पूछकर करते हैं। कुछ लोग बुरी नजर से बचने के लिए ऐसा करते हैं। हालांकि पढ़ा लिखा इंसान इसे मानता है, कई बार नहीं भी मानते। अगर आपने गलती से किसी टोने टोटके को ठोकर मार दिया या लांग गए तो आप भयभीत हो जाते हैं। अगर आप नींबू पर पैर रख दें तो बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? वैसे तो हमें चौराहे पर रखी जाने वाली इन चीजों से बचकर निकल जाना चाहिए। फिर भी कई बार गाड़ी चलाते वक्त, पैदल चलते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता और सामग्री को ठोकर लग जाती है। जब हमें पता चलता है किसी ने टोना टोटका कर दिया है तो बुरे होने की आशंका से हम घबराने लगते हैं। ऐसे में क्या करें? तो दोस्तों आपको बताते हैं इसका उपाय। पहला उपाय तो ये है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन सभी बातों में विश्वास करते हैं तो आप सीधे हनुमान मंदिर जाइए, हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश कीजिए, धूप बत्ती लगाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान जी को गुड़ चढ़ाइए और मंगलवार या शनिवार के दिन घी का दीपक जला दें। इस उपाय से आप पर आया संकट टल जाएगा। दूसरा उपाय है कि गाय का गोबर और लकड़ी की राख मिलाकर उसमें पानी डालें और उनके 3 लड्डू बना लें। इनके बीच में एक एक सिक्का भी डालें और इनके ऊपर कुमकुम और काजल की 7 बिंदियां लगा दें। जिस व्यक्ति के ऊपर टोटके का बुरा असर हुआ है उसके ऊपर से 7 बार वार कर किसी चौराहे पर रख दें और आते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें, ना ही किसी से बात करें। इस तरह से आप अपने मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं और आपके जीवन में आ रही समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी आपकी खुशहाली से जुड़ी हुई। इसी तरह के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।